गाइस, हमें से बहुत से लोग अक्सर अंडे का सेवन टेस्ट के लिए करते हैं, इसलिए कुछ लोग एग को फ्राई करके खाते हैं तो कुछ लोग बॉयल एग खाते हैं और कुछ लोग कच्चे अंडे को ज़्यादा अच्छा मानते हैं और वो लोग इसे कच्चा ही खाना पसंद करते हैं। और हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वर्कआउट करते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं अपने बॉडी के फैट परसेंटेज को कम करने के लिए या फिर मसल मास को बिल्ड करने के लिए या फिर वेट गेन करने के लिए या फिर खुद को फिट रखने के लिए। तो उनमें से अधिकतर लोग अपनी बॉडी को प्रोटीन देने के लिए एग को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, क्योंकि एग प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसका सही से इस्तेमाल करने से इसमें पाए जाने वाले हाई क्वालिटी प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर मसल मास को बढ़ाता है, साथ ही साथ बॉडी के फैट को कम करने में हेल्प करता है। लेकिन यह ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एग को किस तरीके से खाया जाए कि इसका बॉडी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि एग को गलत तरीके से खाने से ये आपको बीमार कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कच्चे अंडे, फ्राई अंडे और बॉयल एग में क्या फ़र्क होता है और हमें इनमें से हर अलग अलग अंडे का सेवन कब और किस टाइम पे करना चाहिए। तो जिसे समझने के लिए इन दो बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। पहली, एग में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन। तो एग से हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं और क्या एग को बॉयल या फ्राई करने के बाद उनमें न्यूट्रिशन की मात्रा कम या ज़्यादा होती है। सेकंड है एग में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन, यानी कच्चे अंडे, बॉयल अंडे और फ्राई अंडे को खाने के बाद इनमें से कौन सा एग अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो पाता है और कौन सा हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी हो, बट अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है तो उससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होता है। तो आइए शुरू करते हैं कच्चे अंडे से और जानते हैं कि इसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं और एग को बॉयल या फ्राई करने के बाद न्यूट्रिशन की मात्रा कम या ज़्यादा होती है। तो एक कच्चे अंडे के अंदर 6 से 8 ग्राम प्रोटीन के साथ साथ फैट भी होता है, बट अगर हम इसके योक को निकाल देते हैं, यानी कि जो येलो वाला पार्ट है, अगर हम उसको निकाल देते हैं तो इसके वाइट वाले पार्ट से हमें फैट एंड कोलेस्ट्रॉल फ्री प्योर प्रोटीन मिलता है और इस कारण से ये लीन प्रोटीन सोर्स की श्रेणी में भी आता है। तो इसलिए अधिकतर बॉडी बिल्डर अपने प्रोटीन के टारगेट को पूरा करने के लिए एग का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ लोगों में ये भी गलतफहमी है कि कच्चा अंडा बॉयल अंडे से ज़्यादा प्रोटीन देता है, और ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एक नॉर्मल साइज एग के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है, 4 ग्राम उसके वाइट वाले पार्ट में और 2 ग्राम उसके येलो वाले पार्ट में, जिसे योग बोलते हैं। और एग को बॉयल या फ्राई करने के बाद प्रोटीन का अमाउंट सेम रहता है, बट जो चेंज आता है वो सिर्फ उसके फैट में आता है, क्योंकि एग को फ्राई करने के लिए यूज किए गए ऑयल या बटर के कारण उसमें फैट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो फाइनली अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। कच्चे अंडे, बॉयल अंडे और फ्राई अंडे में कौन सा एग अच्छे से डाइजेस्ट होता है और किसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ज़्यादा हो पाता है और कौन सा एग प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और उससे डाइजेशन भी खराब होता है। क्योंकि यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि कच्चे और उबले अंडे में सेम अमाउंट के अंदर न्यूट्रिशन मिलता है, तो क्यों इसे उबालने या फिर फ्राई करने में अपना टाइम वेस्ट करें। इससे अच्छा तो हम इसे कच्चा ही खा लें, जिससे हमारा टाइम भी वेस्ट होने से बच जाएगा। लेकिन गाइस, आपको पता नहीं है कि कच्चे अंडे के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें पाए जाने वाली बैक्टीरिया साल्मोनेला है। तो जब हम एग को कच्चा खाते हैं तो उसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया के कारण बॉडी में फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिससे पेट दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग एंड नोशिया, हेडेक और फीवर जैसी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। बट जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक है, जैसे कि बच्चे, बूढ़े और जिन लोगों को पहले से ही कोई बीमारी है जैसे कि कैंसर, HIV या फिर एड्स, इनके अंदर ये सारे सिम्टम्स एक गंभीर रूप ले सकते हैं। बट ऐसा सबके साथ नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जैसे ही ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाता है तो वो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जिससे हमारी बॉडी बैक्टीरिया के साइड इफेक्ट से बच जाती है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि कच्चे अंडे का सेवन ना करें, क्योंकि हर किसी का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है और कच्चा अंडा हमारी बॉडी के अंदर अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण कच्चे अंडे से मिलने वाला प्रोटीन का सिर्फ 50% ही एब्जॉर्ब कर पाती है हमारी बॉडी। बट अगर हम एग को बॉइल्ड या फ्राई करके खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए थोड़ा आसान हो जाता है और का 90 to 95% न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी। और हाई टेम्परेचर पे बॉयल और फ्राई करने के कारण उसमें पाए जाने वाला बैक्टीरिया
से भी मर जाता है। और इसके साथ साथ कच्चा एग खाने का एक और बड़ा नुकसान ये भी है कि हमारी बॉडी के अंदर बायोटिन, जिसे हम विटामिन H, B7 या विटामिन 8 के नाम से जानते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर बायोटिन के एब्जॉर्बेंस को कम कर देता है। और इसका लगातार सेवन करने से बॉडी के अंदर बायोटिन की कमी आने के कारण हमें स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल, नेल्स की इरेगुलर शेप हो जाती है और हमें सोने में दिक्कत आने लगती है। तो कच्चे अंडे का लगातार सेवन करने से ये सारी दिक्कतें हमें होने लगती है। इसलिए देखा जाए तो ओवरऑल एग कच्चा हो या पका, उसमें न्यूट्रिशन तो सेम होता ही है, बट कच्चा अंडा हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए प्लीज एग को बॉईल या फ्राई करके ही खाएं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किस एग को हमें किस वक्त खाना चाहिए। तो इसमें बॉइल्ड एग के वाइट वाले पार्ट से हमें प्योर प्रोटीन मिलता है, जिसे आप वर्कआउट के बाद खाएं, जिससे आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा और आपके रिकवरी में भी हेल्प होगी। और साथ ही साथ अगर आपका गोल लीन बॉडी मास को मेंटेन करना है तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट सोर्स है। और अगर आप फ्राई एग या फिर बॉइल्ड एग को योग के साथ खाना चाहते हो तो इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है ब्रेकफास्ट का, यानी कि उसको आप ब्रेकफास्ट में खाएं, क्योंकि उससे आपकी बॉडी को जरूरी अमीनो एसिड मिलेंगे और गुड फैट मिलता है, जिससे हमारी बॉडी दिन भर एनर्जेटिक रहती है। तो गाइस, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।